रात गहरी थी और जंगल अपने सबसे भयावह रूप में उजागर हो रहा था। हर पेड़ की छाया मानो जीवित हो गई थी और हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। सबिता अकेली थी, अपने रास्ते पर चल रही थी, उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित थीं। पहले तो उसे लगता था कि यह सिर्फ जंगल की शांति और अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वह महसूस करने लगी कि कोई उसकी हर गतिविधि को देख रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हर पग उसके पैरों के नीचे जमीन को गूंजाता हुआ लगता। जंगल की हर चीज अचानक अजीब रूप लेने लगी। पेड़ों की शाखाएं मानो हाथ बन गई थीं और हर झाड़ी में अजनबी आंखें चमक रही थीं। सबिता ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन हर बार जैसे पेड़ और झाड़ियां उसके रास्ते में रुकावट डालती थीं। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई परछाई धीरे धीरे चल रही है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक धुंधली, अजीब परछाई, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। सबिता की सांसें रुकने लगीं। उसका मन मानो कह रहा था कि उसे तुरंत भागना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ी, जंगल बदलता गया। रास्ते अजीब तरीके से मुड़ते और घुमावदार हो रहे थे। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। सबिता ने कोशिश की कि वह अपने घर की ओर लौटे, लेकिन जंगल की हर दिशा उसे भ्रमित कर रही थी। वह अब पूरी तरह से डर और हताशा में थी। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक प्राणी उभर आया। यह यक्षरी जैसी थी, उसकी आंखें लाल, चेहरे पर भयानक मुस्कान और हाथ लंबी लंबी नाखूनों से सजे हुए। सबिता डर के मारे चीखी, लेकिन आवाज जंगल की गहराई में खो गई। यक्षरी ने धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। सबिता ने देखा कि यह प्राणी केवल उसे ही नहीं, बल्कि जंगल की हर चीज को नियंत्रित कर रही थी। हवा उसकी हर भावना को पकड़ रही थी, पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके पैरों को पकड़ने के लिए बढ़ रही थीं। सबिता अब दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी, लेकिन यक्षरी के कदम उसके कदमों से तेज थे। जंगल में हर तरफ केवल अंधेरा और डर का माहौल था। अचानक एक झाड़ी में उसने देखा कि उसका ही प्रतिबिंब खड़ा है, लेकिन यह प्रतिबिंब अजीब और डरावना था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर हंसी भरी थी। सबिता को समझ नहीं आया कि क्या वह सच में वहाँ है, या उसकी मानसिक स्थिति उसे भ्रम दिखा रही है। यक्षरी ने अपनी लंबी लंबी अंगुलियों से उसे पकड़ने की कोशिश की। सबिता चीखी, भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह भागती, जंगल की राहें और भी भयंकर होती जा रही थीं। पेड़ उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और झाड़ियों में जैसे किसी ने जाल बिछा रखा हो। उसकी आत्मा में डर इतना बढ़ गया कि उसके शरीर की हर नस कांपने लगी। तभी एक अचानक झटका लगा। जमीन के नीचे से एक भयंकर आवाज गूंजी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग गई हो। यक्षरी ने अपनी नजरें उस आवाज की ओर मोड़ दी और सबिता ने इस मौके का फायदा उठाकर दौड़ने की कोशिश की। लेकिन जंगल अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। हर कदम पर पेड़ और झाड़ी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और हवा में यक्षरी की भयानक हंसी गूंज रही थी। सबिता ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं थी। यक्षरी के अलावा और भी परछाइयां जंगल में घूम रही थीं, जिनकी आंखें लाल और चेहरे डरावने थे। यह महसूस करके उसका मन घबरा गया और वह एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कि यक्षरी उसकी हर हलचल पर ध्यान दे रही थी। उसकी आत्मा में भय का स्तर इतना बढ़ गया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही सबिता ने सांस ली, जंगल की हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके शरीर पर गिरने लगीं। यक्षरी ने एक भयानक चीख के साथ उसके पास पहुंचकर उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उसकी आंखों की लाल रोशनी सीधे सबिता की आत्मा में उतर रही थी। सबिता अब समझ गई थी कि यह केवल भौतिक डर नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को पकड़ने वाली कोई शक्तिशाली प्रेतात्मा थी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल ने रास्ता बदल दिया। सबिता अब थक चुकी थी, उसके पैरों में बल नहीं था। तभी यक्षरी ने अपना हाथ उसके गले पर रखा। सबिता को लगा कि उसके जीवन की अंतिम सांस यही होगी। लेकिन उसी समय जंगल की गहराई में अजीब सी रोशनी चमकी। यक्षरी की नज़र उस ओर गई और सबिता ने मौका पाकर एक झाड़ी के रास्ते भागने की कोशिश की। लेकिन जंगल उसे छोड़ने वाला नहीं था। पेड़, झाड़ियां और अंधेरा उसे घेर रहे थे। हर कदम पर यक्षरी की हंसी गूंज रही थी
और सबिता को महसूस हुआ कि अब उसका जीवन सिर्फ डर और भय में बंध गया है। जंगल की खामोशी अब मृत्युदायिनी सी लग रही थी और हवा में सबिता की चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही वह दौड़ती रही, उसे महसूस हुआ कि यक्षिणी केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके सपनों और डर को भी नियंत्रित कर रही थी। उसकी आत्मा अब जंगल की भूतिया शक्ति में बंध चुकी थी। पेड़ों की सरसराहट में, हवा में और अंधेरे में उसकी और यक्षिणी की हंसी अब हमेशा गूंजती रहेगी। सबिता अब कभी भी अकेली नहीं थी। वह जंगल की ही तरह जीवित डर बन चुकी थी और उसकी आत्मा यक्षिणी के हाथों में हमेशा के लिए फंस गई। जंगल में अब कोई सुरक्षित नहीं था। रात के हर कोने में डरावनी परछाइयां घूम रही थीं और जंगल की हर हवा में यक्षिणी और सबिता की भयानक हंसी सुनाई देती रही। कोई भी जो उस जंगल में आए, वह केवल अंधेरा, डर और रहस्य ही पाए। सबिता की कहानी अब केवल एक चेतावनी बन गई थी कि जंगल में रात को अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, बल्कि डर की जीवित आत्माएं भी मौजूद है।